नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आपको गूगल में सर्च कर लेना है बिहार एसएससी बीएसएससी। उसके बाद इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार नोटिस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 16/3/2024 को आया है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ। विज्ञापन संख्या 123 पोस्ट लिखा है। पोस्ट है स्टेनोग्राफर इंस्ट्रक्टर। यहाँ पर प्रपत्र दिया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं। पहले रिजल्ट को देख लेते हैं। तो आपको रिजल्ट पर क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है इसको। तो देखिए यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना यहाँ पर दिया है। विज्ञापन संख्या ज्ञापांक संख्या है यहाँ पर पटना दिनांक कब जारी हुआ 16/3/2024 को, यह दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है विज्ञापन संख्या 123 पद आंसुलिपिक अनुदेशक परीक्षा 2023 की व्यवहारिक जांच परीक्षा दिनांक 24/9/2023 को 3 पालियों में आयोजित की गई। व्यवहारिक परीक्षा के उपरांत आंसुलिपिक एवं अनुदेशक के 232 रिक्तियों के विरुद्ध व्यवहारिक परीक्षा में अर्हता के आधार पर कुल 271 अभ्यर्थी प्रमाण पत्र की समीक्षा यानी स्क्रूटनी हेतु चयनित किए गए हैं। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी निम्न कार्यक्रम यानी जो नीचे कार्यक्रम दिया हुआ है उसी के अनुसार कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है, यानी इसमें जितना लोग का रिजल्ट हुआ है उन लोगों को 3/4/2024 को टाइमिंग है 10 बजे पहुंचना है। आप लोग को नीचे एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ आपको जाना है। फिर 3/4 इसमें जितना लोग का रिजल्ट हुआ उन लोगों को टाइमिंग है 2 बजे पहुंचना है। और डेट 4 को भी जाना है 10 बजे और डेट 4 को जाना है 2 बजे। इसमें नीचे सब चीज़ दिया हुआ कि आपको कहाँ जाना है। तो देखिए आइए जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी को। तो यहाँ पर दिया है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक या प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए जन्म तिथि, लिंग, कोटि, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। यानी जो भी आपने फॉर्म भरा है, डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है वहाँ पर। मूल कॉपी होना चाहिए आपके पास। अभ्यर्थी सुनिश्चित होने कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता धारण करते हैं। यानी जो भी विज्ञापन में दिया गया था उसके अनुसार आप योग्य हैं, तो आप सब डॉक्यूमेंट को ले लीजिए। प्रमाण पत्रों की समीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक, आइरिस मिलान एवं लिखित एवं व्यवहारिक जांच परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। पहले आपका बायोमेट्रिक मिलान होगा। बायोमेट्रिक आइरिस मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। अगर आपने किसी दूसरे को एग्जाम में बैठा लिया होगा, यानी आपका मिलान सही से नहीं हो पा रहा होगा, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी, अभी दिखाते हैं आपको प्रपत्र 1 कहाँ से डाउनलोड करना है, भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा हाल का खींचा हुआ फोटो चिपकाएंगे। आपको वहाँ पर फोटो चिपकाना है। देखिए नेक्स्ट है आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र संख्या 13, इतना जो लिखा है आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रपत्र 1 के आवश्यकता अनुसार और प्रपत्र इतना के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। यानी ये आयोग के वेबसाइट पर ही, आपको कहीं जाना नहीं है। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी, उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति
जितना भी मूल कॉपी है उसका सभी का आप छाया प्रति करवा लीजिएगा। और स्व प्रमाणित का मतलब होता है कि उस पर आपको सिग्नेचर कर लेना। जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया तो यहाँ पर जो खाली स्थान बचता है यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना है। क्रमवार अरेंज कर लेंगे, यानी सबसे पहले आप इंटरमेटिक सबको इसी तरह से अरेंज कर लेना है। यहाँ पर दिया है कि दर को 3 सेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, यानी अब 3 कॉपी जो भी आप प्रिंट करवाइएगा फोटो सेट अपने डॉक्यूमेंट का, उसका 3 सेट बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि आपको क्या क्या ले जाना है। पूर्ण रूप, फर्स्ट में दिया है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र 1 में आपको दिया है आयोग की वेबसाइट को है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं व्यवहारिक परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता के मूल अंक प्रमाण पत्र, अंक भी ले जाना है और प्रमाण पत्र भी ले जाना है। इंटरमीडिएट के समकक्ष मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता, आशुलिपि एवं कंप्यूटर से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र, कंप्यूटर कोर्स आपने जो भी फॉर्म ऑनलाइन किया होगा जो उसमें दिया होगा उसको ले जाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, यहाँ पर दिया है जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले जाना है। आर्थिक रूप जो EWS हैं अभ्यर्थियों के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ले जाना है, EWS सर्टिफिकेट ले जाना है, लगा लेना है अपना। नेक्स्ट है 10 नंबर में निर्धारित पत्र में विकलांगता संबंधित प्रमाण पत्र, जो लोग भी विकलांग है वो अपना डॉक्यूमेंट लगा लेंगे। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास, जाति ऊपर था यहाँ पर अस्थायी आवास लेना है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातनी संबंधी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के नियमित रूप से सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण पत्र, जो यानी जो पहले कहीं जॉब करते थे उनके लिए ही है। फोटो पहचान पत्र तथा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि आपको इसमें से कोई एक ले लेना है। क्रम संख्या 1 से 15 तक अंकित प्रमाण पत्रों में जो लागू हो कि मूल एवं 3 सेट, देखिए 3 सेट आपको करवा लेंगे, नहीं कि आप केवल एक जो भी जैसे जाति का प्रिंट करवाए तो 3 करवा लीजिए, निवास का 3 करवा लीजिए, इसे आपको सीरियल वाइज सजा लेना है। उसके बाद 3 सेट बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया कि स्व प्रमाणित छाया प्रति को स्व प्रमाणित कर लेना है। नेक्स्ट है कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर एवं विकलांगता, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित आदि से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1/7/2023 तक का ही मान्य होगा, यानी आपका इतना तक का रहना चाहिए जाति जो भी है प्रमाण पत्र। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1/7/2023 से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय प्रपत्र इतना में स्व घोषणा एवं हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे, यानी जिसका इनसे पुराना हो गया है वो दिया हुआ है आपके साइट पर, यहाँ पर जाकर आपको डाउनलोड करके पूरा भर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रथम पाली के आमंत्रित अभ्यर्थी, वहाँ पर जो सबसे पहले बताए थे टाइमिंग 9 बजे, एवं द्वितीय पाली के अभ्यर्थी अपराह्न 1 बजे प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आयोग कार्यालय में आना सुनिश्चित कर लेंगे। निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में उन्हें प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर डला है कि जिस डेट में आपको बुलाया गया है उस डेट में पहुँचना जरूरी है, अन्यथा दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही उन्हें योग्य पाए जाने पर पद विशेष की अर्हता, प्राथमिकता, विकल्प एवं मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। मात्र प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने के आधार पर वे भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि ज्ञातव्य है कि जो अभ्यर्थी सेवा आवंटन हेतु योग्य पाए जाएंगे उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि जो ये दिया हुआ है प्रपत्र के बारे में, उसको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखिए, जैसे ही आप गूगल में सर्च कीजिएगा बिहार एसएससी नोटिस बोर्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप इसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी प्रपत्र मांगा गया है आपसे, दोनों यहाँ पर फॉर्म और प्रपत्र दिया हुआ है। यहाँ से आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रपत्र 1 पर क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो देखिए, प्रपत्र 1 को कैसे भरना है। कर्मचारी चयन आयोग पटना, विज्ञापन संख्या दिया है, आशुलिपिक अनुदेशक आशुलेखन, अभ्यर्थी नीला काला बॉल पॉइंट पेन से ही स्वयं भरे। इसको आपको स्वयं भरना है, किसी से भरवाना नहीं। लिखा है प्रमाण पत्र समीक्षा की तिथि, आपको कब जाना है वहाँ पर, आपका डेट यहाँ पर ऊपर लिख लीजिएगा जब आपको बुलाया गया है। यहाँ पर रोल नंबर अपना लिख लेना है। अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम रहेगा, पिता का नाम, जिला, राज्य जिस भी उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ से, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल लेना है। यहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपका लेना है, उस पर अपना साइन कर लेना है। फ़ोटो पर हल्का फ़ोटो पर आएगा सिग्नेचर, और थोड़ा सा बाहर, उसी को स्व प्रमाणित फ़ोटो बोलते हैं। यहाँ पर आपको जन्म तिथि डाल लेना है। यहाँ पर मेल है कि फीमेल है, जो भी हैं यहाँ पर फिल कर लेना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ थोड़ा बढ़िया से भर लेना है। क्या बिहार राज्य के निवासी है, पूछ रहा है। अगर एस है तो एस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर लीजिए। सरकारी सेवक हैं, एस है तो एस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। भूतपूर्व सैनिक है, एस है तो एस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। नहीं है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अस्थायी आवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो एस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। निर्गत करने की तिथि यहाँ पर डाल देना है कि जो कॉर्नर पर यहाँ पर तिथि लिखा होता है कि कब निर्गत किया गया है। निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम आप जब देखेगा तो नीचे पदाधिकारी का नाम और वहाँ पर डेट लिखा रहता है, डिजिटल सिग्नेचर पर कुछ लिखा रहता है, तो वहाँ पर आपको इसमें भर लेना है। अब देखिए, आरक्षण में यहाँ पर आपका जाति का नाम लिखना है, किस जाति से बिलोंग करते हैं। आरक्षण आपका क्या है, बीसी ओबीसी जिसमें भी आप आते हैं। जाति प्रमाण पत्र संख्या निर्गत करने की तिथि यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर पदाधिकारी का नाम आपके सर्टिफिकेट के सबसे नीचे दिया रहता है। उसी तरह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यहाँ पर पदाधिकारी का नाम, EWS जो है वो भी अपना कब जारी हुआ है, उसके बाद पदाधिकारी का नाम यहाँ पर भर लेना है। देखिए 10 में दिया है कि BC MBC अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1/7/2023 से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में फॉर्म संख्या इतना को आपको स्वघोषणा पत्र की स्थिति समर्पित नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप सब देख लीजिए क्या क्या लिखना है। यहाँ पर दिव्यांग है तो एस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। दिव्यांग सर्टिफिकेट, यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर जानना है और जारी करने का तिथि। स्थान कहाँ से आपका दिया है, संस्थान का नाम डालना है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, ऐसे तो एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। प्रमाण पत्र संख्या निर्गत करने की तिथि, यहाँ पर पदाधिकारी का नाम डालना है। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या भरना है। यहाँ पर मैट्रिक में आप किस विषय, जो भी अपना विषय है उस विषय को पूरा फिलअप कर लेना है। बोर्ड, बिहार बोर्ड से, जो भी बोर्ड से है, यहाँ पर टोटल आपका एग्जाम टोटल कितने मार्क्स था, कितना आपको प्राप्त हुआ था। उसके बाद आपको प्रतिशत निकाल लेना है, उत्तीर्ण यानी फर्स्ट सेकंड जो भी आपको उसको उसमें डाल लेना है। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या सर्टिफिकेट के ऊपर सबसे ऊपर प्रमाण पत्र संख्या कॉर्नर पर लिखा रहता है, उसको फिलअप कर लेना है। उसी तरह इंटरमीडिएट का भी भर लेना है। उसके बाद तकनीकी में दिया है जो आपका स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट आप किस संस्थान से प्राप्त किए हो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उत्तीर्णता की तिथि लिखना है और प्रमाण पत्र संख्या लिखना है। उसी तरह हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग सर्टिफिकेट जो होता है टंकण, उसका यहाँ पर डिटेल्स भरना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने कंप्यूटर में कोर्स किया है, अगर किया है तो एस कर लीजिए। कंप्यूटर कोर्स का नाम देना है, यहाँ पर विवरण देना है, प्रमाण पत्र संख्या देना है। यहाँ पर लिखा है कि घोषणा
करता करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास में इस प्रपत्र में दिए गए उक्त सभी विवरण सत्य एवं सही है। मैं समझती हूँ कि गलत सूचना देने की स्थिति में मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ साथ मेरी उम्मीदवारी भी समाप्त की जा सकती है। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हो जाऊंगा। यहाँ पर उम्मीदवार अपना सिग्नेचर कर लेंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे, यहाँ पर आयोग कार्यालय के उम्मीदवार का हस्ताक्षर रहेगा, जांच दल का यहाँ पर तो सब यहाँ पर अधिकारी लोग का सिग्नेचर रहेगा। तो आप इसी तरह से भर लीजिएगा सब चीज़।